आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और हिंदी वाला हॉलीवुड में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एक शानदार नरेशन एक बेहतरीन फिल्म की। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। क्या हो जब एक सनकी फिल्म मेकर अपनी फिल्म के लिए सबकी जान को जोखिम में डाल दे। क्या होगा जब एक जंगली जानवर किंग कॉन्ग एक लड़की के प्यार में शहर में आ पहुंचे। कहानी की शुरुआत में एक थिएटर आर्टिस्ट लड़की एन, जो कि बहुत गरीब होती है, जिसकी जीविका का एकमात्र सहारा थिएटर है, अब वो भी किसी कारण से बंद हो चुका है। दूसरी तरफ एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कार्ल अपने प्रोड्यूसर से एक नई फिल्म बनवाने के बारे में बात कर रहा है। कार्ल बहुत ही सेल्फिश और लालची आदमी है। वो प्रोड्यूसर से कहता है कि वो एक ऐसी नेचर और एनिमल्स वाली फिल्म बनाएंगे जो ना ही किसी ने देखी होगी और ना ही किसी ने सुनी होगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स को लगता है कि कार्ल का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो आपस में बात करते हैं कि उसकी बनाई हुई फिल्में सेल कर दी जाएं और उसके नई फिल्मों पर पैसा न लगाया जाए। ये बात कार्ल सुन लेता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे रील्स वहां से उठाकर भागने लगता है। उसकी एक अधूरी फिल्म होती है जिसको वो नेचर और एनिमल्स के बीच शूट करना चाहता था, और इसीलिए वो एक ऐसे आइलैंड पर जाना चाहता था जहां पर अब तक कोई नहीं आया हो। जबकि इधर उसका करियर ढलान पर था, तो उसको कोई भी हीरो हीरोइंस नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ एन का करियर भी खत्म हो चुका था, तो वो किसी की सलाह पर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ शायद उसे काम मिल सकता था। दूसरी तरफ कार्ल भी अपनी हीरोइन की तलाश में उस जगह पर पहुंच जाता है। हालांकि उसे उसकी हीरोइन नहीं मिलती, मगर उसकी मुलाकात एन से हो जाती है। वो उसको अपनी कहानी सुनाता है और उसे काम करने के लिए इंसिस्ट करता है। उसकी कहानी और उसके शूट करने के तरीके को सुनकर एन बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। आगे कार्ल अपनी टीम को लेकर जहाज में जल्दी जल्दी सवार होता है। जहाज के कैप्टन को $1000 का लालच देकर तेजी से जहाज चलाने को कहता है। जहाज पर उसे जैक नाम का एक राइटर मिलता है, वो उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस वारंट लेकर कार्ल को ढूंढती हुई जहाज के पीछे आती है, मगर तब तक जहाज निकल चुका होता है। कार्ल अपने क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर जहाज पर कुछ सीन्स शूट करता है। आगे वो कैप्टन को बताता है कि उन्हें उसी आइलैंड पर जाना है जो अब तक दुनिया की नजर में आया ही न हो। अब क्योंकि कैप्टन भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, तो कार्ल उसको भी वहां चलने के लिए बोलता है। रात के वक्त वहां बेहद कोहरा हो जाने की वजह से रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, मगर वो आसमान के तारों की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से तारे भी दिखने बंद हो जाते हैं। तभी जहाज के सामने बहुत सारी चट्टानें आ जाती हैं। चट्टानों से बचने की कोशिश करते हुए वो दूसरा रास्ता अख्तियार करने वाले होते हैं। तभी उनकी जहाज एक बहुत बड़े चट्टान से टकराकर वहीं अटक जाती है। कार्ल को कहीं न कहीं इस बात की खुशी होती है, क्योंकि उसे कुछ ऐसे ही एडवेंचर्स चाहिए थे। सुबह होते ही वो लोग एक छोटी छोटी नाव बनाकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वो कैप्टन डेक पर मौजूद लोगों से कहता है कि जहाज को यहाँ से निकाल कर वापस जाएंगे, मगर उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कार्ल अपनी नाव पर क्रू मेंबर्स के साथ उस आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे बहुत ही अजीब एहसास होता है। कार्ल वहीं पर कैमरा लगाकर शूट करने लगता है। तभी वहां पर कुछ अजीब से दिखने वाले आदमखोर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। जब तक कि इनके क्रू मेंबर्स कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उनके एक साथी को आदमखोरों का भाला लग चुका होता है और दूसरे की गर्दन कट चुकी होती है। कार्ल के सभी मेंबर्स को आदमखोर पकड़कर मारने ही वाले होते हैं कि तभी जहाज का कैप्टन अपने साथियों के साथ बंदूक लेकर आता है और ये आदमखोर डर कर भाग जाते हैं। ये लोग अपने शिप पर वापस चले जाते हैं, लेकिन आदमखोर एन को उठा ले गए हैं और कॉन्ग के सामने उसकी बलि देने के लिए रिचुअल्स कर रहे हैं। ये सभी एन को बचाने के लिए उस आइलैंड पर दोबारा जाने का फैसला करते हैं। जब तक ये लोग वहां पहुंचते हैं, कॉन्ग एन को अपने साथ ले जा चुका होता है। तब जैक सभी को एक साथ एन को ढूंढने के लिए कहता है। अब थकने की वजह से आगे ये सभी लोग बैठ जाते हैं, लेकिन कार्ल अपने कैमरे के साथ आगे बढ़ता रहता है और अगर कहीं कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो वो रुककर शूट भी कर लेता है। जैसे ही वो कुछ शूट करने के लिए अपने हीरो को थोड़ा आगे भेजता है, तभी वहां पर उन्हें ढेर सारे डायनासोर दिखाई देते हैं। आहट पाकर डायनासोर इनका पीछा करने लगते हैं। तभी आराम करने के लिए बैठक मेंबर्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग के साथ फंसी एन को जब होश आता है, तो अपने सामने कॉन्ग को देखकर डर जाती है। वो उससे छिपकर भागने लगती है। इस बात से कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे फिर से पकड़ लेता है। हालांकि एन ये सोचती है कि अगर कॉन्ग को उसे मारने की इच्छा होती तो उसे कब का मार चुका होता, इसलिए मन ही मन वो कॉन्ग को अच्छा भी समझने लगी है।
फिर वो कॉन्ग के सामने कुछ परफॉर्म करने की सोचती है कि शायद कॉन्ग खुश हो जाए। उसके सामने वो अपने थिएटर की तमाम परफॉर्मेंस देती है और कॉन्ग को खुश कर देती है। अब एन थक चुकी होती है, इसलिए वो कॉन्ग के सामने और परफॉर्म नहीं कर पाती। इस बात से कॉन्ग नाराज होकर बच्चों की तरह रूठ कर किनारे बैठ जाता है। इधर जैक की पूरी टीम एन को ढूंढने में लगी होती है। तभी अचानक उनके सामने कॉन्ग आ जाता है, जिससे ये लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इस बात से कॉन्ग गुस्से में आकर जिस रास्ते से वो लोग आए थे उस पेड़ को काट कर फेंक देता है। उधर एन मौका पाकर वहां से बाहर निकलती है। वो डायनासोर्स के बीच में फंस जाती है। सभी डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि वहां पर कॉन्ग पहुंच जाता है और कई सारे डायनासोर से अकेले ही भिड़ जाता है। उसके बाद वो सब लड़ते हुए खाई में गिर जाते हैं। गिरते हुए एन खाई के बीच फैले बेलों के जाल में लटक जाती है। कॉन्ग सभी डायनासोर्स को मार रहा होता है और डायनासोर्स हर हाल में एन को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक बेल का जाल टूट जाता है। अब एन भाग रही है और उसके पीछे खतरनाक डायनासोर है। उसके बाद कॉन्ग उस डायनासोर को मारकर एन की जान बचा लेता है। अब एन को एहसास होता है कि कॉन्ग ने आखिर उसकी जान क्यों बचाई। फिर वो देखती है कि वो उससे अभी भी रूठा हुआ बैठा है। दूसरी तरफ जैक और उसके कुछ साथी जो अब भी जिंदा थे वहां से आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैक कुछ क्रिएचर्स पर हमला कर देते हैं। तब वहां मौजूद जैक का एक साथी जिसको बंदूक चलानी भी नहीं आती, वो हिम्मत करके बैग से एक बंदूक निकालता है और जैक को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी टीम में अब बस वही 2 लोग हैं जो जिंदा बचे हुए थे। तभी उनकी मदद के लिए कैप्टन और क्रू मेंबर्स भी आ जाते हैं। कैप्टन इन सबको वार्न करता है कि अब उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एन अब तक जिंदा नहीं बची होगी। लेकिन जैक उनकी बात न मानते हुए दूसरे रास्ते से निकल पड़ता है। अब एन थकान होने की वजह से कॉन्ग के हाथ में ही सो जाती है। इधर जैक उस तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। अब जैसे ही जैक एन के पास पहुंचकर उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, तभी कॉन्ग जाग जाता है और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। इसलिए वो भागती हुई एन को दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त बहुत सारे जंगली चमगादड़ कॉन्ग के ऊपर हमला कर देते हैं। अब कॉन्ग का ध्यान भटकते ही जैक और एन वहां से भाग जाते हैं। इधर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कार्ल कॉन्ग को पकड़ना चाहता था। उसे मालूम था कि वो उस लड़की के पीछे जरूर आएगा, इसलिए वो वहां पर उनका इंतजार कर ही रहा था कि तभी एन और जैक उस आइलैंड की आखिरी दीवार पार करके वहां पहुंच जाते हैं। अब ये दीवार ऐसी होती है कि उस आइलैंड का कोई भी क्रिएचर उसे पार नहीं कर सकता, इसीलिए कॉन्ग वहां फंस चुका होता है। लेकिन एन की चाहत में कॉन्ग उस दीवार को पार कर जाता है। इधर ये लोग शिप में बैठकर कॉन्ग को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास ढेर सारे जाल और क्लोरोफॉर्म होता है। उनके द्वारा तैयार किए गए सारे जाल को फाड़ता हुआ कॉन्ग उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जल्दी जल्दी अपनी बोट पर वो लोग बैठ जाते हैं और क्लोरोफॉर्म की बोतलें कॉन्ग के ऊपर फोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही उनका कैप्टन भी उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है। अपने सामने एन को जाते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन एन सबसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो एक अच्छा जानवर है और वो लोग उसे ना मारे। चोट खाकर अब कॉन्ग वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर वापस पहुंचकर कार्ल एक शो ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें बहुत सारे लोग टिकट खरीद रहे हैं। पूरे शहर में इस क्रिएचर की चर्चा होने के कारण कार्ल का थिएटर हाउसफुल हो जाता है। अब वो प्रोड्यूसर भी वहां टिकट लेकर पहुंचता है, जो कार्ल को पागल समझ रहा था। जैक एन से प्यार करने लगा था और उसने उसके लिए एक फनी बुक भी लिखी थी, जिससे वो थिएटर प्ले कर सके। जैक कार्ल के शो में नहीं जाता है। अब कार्ल एक लंबी स्पीच के साथ अपना शो शुरू करता है। उसके बाद पर्दा खुलते ही बेड़ियों से जकड़ा हुआ ऑडियंस को एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो एकदम बेहोशी की हालत में कुछ हरकतें नहीं कर रहा है। इसी बीच जैक को लगता है कि उसे एन के पास होना चाहिए, इसलिए वो दौड़ता हुआ उस शो में आता है। जैक देखता है कि कार्ल सारा क्रेडिट खुद ले रहा है और दरअसल तो उसने एन को ढूंढने से भी मना कर दिया था। कार्ल ऑडियंस को यह दिखाता है कि ये कैसा बड़ा क्रिएचर है जो एक लड़की के वश में है, और अब क्रिएचर के सामने एक लड़की लाई जाती है जो एन नहीं होती है। कॉन्ग उसे देखकर बहुत ही गुस्से में सारी बेड़ियां तोड़कर एन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ऑडियंस के बीच अफरा तफरी मच जाती है। तभी वो जैक को पकड़ लेता है, मानो पूछना चाहता हो कि एन कहाँ है। अब वो शहर की तरफ निकल चुका होता है, गाड़ियों को ऐसे उठाकर फेंक रहा है कि मानो कोई खिलौना हो। कॉन्ग लगातार एन को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ जैक अपनी गाड़ी में बैठा कॉन्ग का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही कॉन्ग की नजर जैक पर पड़ती है, वो उसके पीछे भागता है। तभी रास्ते में उसे एन दिखाई देती है। वो रुककर एन के सामने यूं पहुंचता है जैसे उससे कई सारे सवाल कर रहा हो कि वो उसे छोड़कर क्यों चली आई थी। फिर कॉन्ग और एन शहर के उस एरिया में जाते हैं जहां ठंड की वजह से पानी भी बर्फ बन चुकी है।
उस बर्फ पर कॉन्ग ऐसे लोटपोट कर रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। एन उसको इस तरह से करते हुए देखकर खुश हो रही है। तभी वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। एन उसको बचाते हुए बाहर निकल जाती है। फिर ये लोग शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। पुलिस फोर्स को नीचे से गोली चलाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर ले जाकर कॉन्ग के ऊपर फायरिंग करते हैं। एन भी कॉन्ग को वहां से बचाने के लिए उनको फायर ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अब पूरी फोर्स कॉन्ग के पीछे जाकर पीठ पर ढेर सारी गोलियां मार देती है, जिससे एन बहुत ही दुखी होती है। अब कॉन्ग बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बिल्डिंग की ऊंचाई पर बैठी हुई है एन, जो लगातार रो रही है, और नीचे लोग शान से खड़े हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। उसके बाद कार्ल अपनी फिल्मी अंदाज में कहता है कि इसे गोलियों ने नहीं, हुस्न ने मारा है। तब लोगों को पता चलता है कि कोई जानवर इंसानों से कितना प्यार कर सकता है। वहां कॉन्ग लोगों के बीच मरा पड़ा होता है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये खूबसूरत लव स्टोरी इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी नरेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमें अगली फिल्म पे किस पे काम करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।